हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ये देख रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। जो मापांक फलन होता है उससे रिलेटेड जो उसका एक क्वेश्चन था उसको कर चुके थे। आज हम ये दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। हम देखेंगे कि जो मापांक फलन होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स अपॉन एक्स। ये कब होगा? जब एक्स की वैल्यू जो होगी वो जीरो के बराबर नहीं होगी। मतलब एफ एक्स फंक्शन को हमें इसको लेना है, मॉड में एक्स अपॉन एक्स। इसको कब लेना है? यदि एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो तब। और मॉड में मतलब फंक्शन एक्स जीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब इस फंक्शन को हम क्या करें, ये फंक्शन बता रहा है कि एक्स की किस किस वैल्यू पे कौन कौन सा फंक्शन लेना है, ये बता रहा है। ठीक, अब हमें ये समझना है, जो हम पिछली क्लास में कवर किए थे उसको समझते हैं। यदि हमारे पास मॉड वाला फंक्शन आता है ना, तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं। इसको हम क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक आता है हमारा माइनस एक्स, एक आता है हमारा प्लस एक्स। ठीक, माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो। प्लस एक्स कब होता है? जब एक्स की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू जीरो। बस ये समझे रहिए। ये मॉड एक्स को अगर हम तोड़ते हैं तो एक बार माइनस एक्स होता है, एक बार प्लस एक्स होता है। माइनस एक्स क्या होता है? ये कब होगा? जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो। क्यों? क्योंकि ये जो है नंबर मॉड एक्स के अंदर अगर कोई भी नंबर आता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। जो इसकी वैल्यू आती है हमेशा क्या होती है? एक धनात्मक पूर्णांक होती है। तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। तो ये पॉजिटिव के लिए तो ये पॉजिटिव होगा ही। बट ये माइनस का एक्स है, मतलब एक्स की वैल्यू ऐसी कुछ हो, मतलब ऐसी वैल्यू हो जो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो, तो उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ती है। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक, अब देखते हैं। इसको आप समझ चुके हैं पिछली क्लास में, अभी फिर से देख लिए। अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मॉड में एक्स अपॉन एक्स और जीरो दो फंक्शन हमें है। ये कब है? जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। और ये कब है? जब एक्स की वैल्यू जीरो है। तो इसका जब सोल्यूशन हम करेंगे ना, तो उसमें कुछ बातें हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले जो फंक्शन है इसको हमें तोड़ना होगा। हमें इस जीरो को नहीं देखना है, हमें मॉड वाले फंक्शन को देखना है ध्यान से। ठीक, अब ये मॉड वाला फंक्शन जो भी है इसको एक बार माइनस करके और एक बार प्लस करके लिखना है। जो भी नंबर हमारा मॉड के अंदर है उसको एक बार माइनस लिखना है, एक बार इसको प्लस लिखना है। तो ये मॉड में नंबर हमारा एक्स है, एक्स को एक बार माइनस लिख दिए, नीचे जो है उसको छाप दिए। ठीक, अब वही नंबर जो एक बार मॉड के अंदर है उसको प्लस लिख देंगे, नीचे जो नंबर है उसको छाप देंगे। ठीक, अब देखिए, ये मॉड में एक्स था उसको निकाल के हम माइनस लगाए। ठीक, जब माइनस लगा रहे हैं तो उस केस में हमारा लेस देन जीरो होगा। क्या होगा हमारा? लेस देन जीरो। एक्स इज लेस देन जीरो, ऐसा होगा। समझ रहे हैं? मॉड में एक्स है, मॉड में एक्स जो भी है उसको अगर हम माइनस लगा के बाहर निकाल रहे हैं तो उसको लेस देन जीरो करना है। ठीक, नेगेटिव नंबर करना है। अगर मॉड में जो नंबर है उसको बाहर निकाल के प्लस लगा रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो उसमें ग्रेटर देन जीरो करना है। क्या करना है? ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब क्योंकि इक्वल टू के लिए हमें पहले से दिया हुआ है तो इक्वल टू यहाँ नहीं लगाना है, बस ग्रेटर देन करना है। अब इक्वल टू के लिए ये दिया है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर ये क्या होगा? हमारा जीरो होगा। बस ये है, मतलब इस जो बड़ा सा फंक्शन था इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखिए ये अब इतना समझ गए इस फंक्शन को कैसे तोड़ा गया। एकदम आसान भाषा से अब फिर से बता दे रहे हैं। मॉड में जो नंबर है उसको आप बाहर निकाल के माइनस लगाएंगे। पहले तो ये मॉड में नंबर है, इसको तोड़ेंगे तो दो भागों में बटेगा, जैसे ये टूटा है दो भागों में। ठीक, इसको तोड़ेंगे तो दो भागों में टूटेगा। एक तो ये दोनों होगा, मतलब ये दोनों होगा और ये जीरो तो जीरो रहेगा। ठीक, ये जो मॉड में एक्स था इसको हटा के एक बार माइनस से मॉड को हटा के माइनस लगाए तो उस केस के लिए एक्स लेस देन जीरो होगा। मॉड को हटाकर पॉजिटिव करेंगे तो उस केस के लिए एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक,
अब देखिए इस फंक्शन को हम कब लिए, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये बोला है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। कब? इस केस में, तब इस केस में फंक्शन क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। मतलब इस फंक्शन को हमने उठाया है, लिया है। कब लिया है? जब x की वैल्यू लेस देन हो या ग्रेटर देन 0 हो। समझ रहे हैं? तो इसका सेंस यहाँ से समझ में आ रहा है, सही है ना? हाँ, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, इसका सलूशन कैसे होगा। अब देखिए, पहले तो हम ये देख पा रहे हैं ये x है और x डिवाइड हो जाएगा, x x खत्म हो जाएगा, fx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x से x खत्म, माइनस बचा है तो मतलब माइनस का 1। ये कब होगा? जब x इज लेस देन 0। अब यहाँ x से खत्म, यहाँ बचा 1। ये कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन 0। अब ये 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 0। ऐसा हो, ठीक। ये नॉर्मली fx का एक मतलब नॉर्म, जैसे ये जो फंक्शन था इसको सॉल्व करने पर ये फंक्शन हमें मिला एकदम इजी फॉर्म में। अब इस फंक्शन का हमें निकालना है LHL, RHL और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इस फंक्शन पर फोकस करना है, ठीक। अंदर भी अगर पॉइंट दिया भी ना होता तो हम देख लेते कि जो x है वो उसका संबंध इधर किससे दिया है, 0 से दिया है। मतलब डाउट हमें किस पर है, 0 पर है कि फंक्शन टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो हमें 0 पे डाउट है तो 0 पर ही फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, ठीक। ऐसा हो गया, ऐसा होता है, ठीक। अगर ये 0 है, अगर यहीं पे 2 पॉइंट होता तो उस केस में हमारा जो चांसेस है वो 2 पॉइंट पर टूटने का होता फंक्शन के। तो हम उन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। बट यहाँ एक ही पॉइंट है तो उस केस पे हमारा सिंपल है कि बस एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक। तो अभी उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो इस फंक्शन के लिए हम पहले LHL निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर LHL हमारा क्या होगा, LHL हमारा कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 है, मतलब 0 के ऊपर माइनस लगा दो और फंक्शन जो भी है फंक्शन, ठीक। इतना हो गया। अब फिर इसको बराबर लिखो, फिर से इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्या होगा, लिमिट ये x है, अब इसको h में कन्वर्ट करना है, h टेंस टू 0। अभी देखो ये 0 से कम है, मतलब फंक्शन के अंदर क्या होगा, 0 से थोड़ा सा कम, मतलब h कम हो जाएगा। ये जो फॉर्म आपको लिखाया जा रहा है ये आपको पहले से पता है, इसीलिए हम ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। बता दे रहे एक बार फिर से, h टेंस टू 0 माइनस, इसका मतलब ये थोड़ा सा 0 से कम है, मतलब 0 जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 से कम है। 0 से कितना कम है, h कम है। अब जबकि ये जो h है वो लगभग में 0 के पास है, ठीक, 0 के बराबर है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो यहाँ x की वैल्यू है 0 से क्या है, कम है। 0 से क्या है, कम है, ये मतलब x की वैल्यू 0 से क्या है, कम है। ऐसा है तो इस केस में हमें देखना है इस फंक्शन को जो हम लोगों ने बनाया है। अब इस फंक्शन में 0 से कम कौन सी वैल्यू है, तो उस केस के लिए हमें फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। फंक्शन हम क्या लेंगे, x क्या है, 0 से छोटा है, तो उस केस में फंक्शन हमारा कहाँ दिख रहा है, 0 से छोटा x कहाँ है, यहाँ पर पहले वाले केस में। तो फंक्शन हमारा क्या है, -1। जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, -1 है। अब ये -1 एक नंबर है तो ये x पे डिपेंड नहीं है। तो x की वैल्यू अगर आप ये 0 - h रखते हैं तब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली यही नीचे कर देते हैं। जो हमारा लिमिट LHL है वो है, इसको छाप दिए हम, h टेंस टू 0। अब ये जो f 0 - h है वो कितना है, -1 है, -1 है। तो यहाँ पे h है ही नहीं, तब ये h पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो नॉर्मली -1 हमारा LHL आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1 हमारा क्या आ जाएगा, LHL आ जाएगा। अब बात करते हैं RHL की।
तो राइट हैंड लिमिट हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि पॉइंट हमारा 0 है, और ये एफ एक्स फंक्शन, ठीक है। अब इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंस टू 0, एफ 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, h ज़्यादा, ठीक है। अब हमारा देखिए जो ये x है, अब डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं ना, जो ये x है वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन क्या लेंगे, देखिए जो x है वो 0 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, x ग्रेटर देन 0 है, इस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब ये जो x 0 प्लस h है, यहाँ पे हम जो x है वहाँ पे 0 प्लस h रखेंगे, तब भी हमारा, क्योंकि ये h पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये h पे डिपेंड नहीं कर, तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो h पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए नंबर है तो 1 ही रहेगा। तो ये जो लिमिट है हमारा h टेंस टू 0, और ये जो फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h है, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि ये नंबर है तो ये वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो नंबर है तो ये नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करके भी क्या करेंगे, जब ये नंबर है तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, तो हमारा RHL भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, RHL भी क्या आ जाएगा, 1। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, पहले तो ये फंक्शन को तब हम अच्छे से बनाए हैं, बन गया फंक्शन, फिर फंक्शन का x बराबर 0 पर जो हमें पॉइंट दिया था उस पॉइंट पर LHL निकाले हैं। LHL निकालने का तरीका आपको पता है, LHL निकाले हैं, फिर उसका RHL निकाले हैं, अब उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 0 पर फलन का मान, तो हमारा जो f(x) है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो उस केस में जो फलन होगा वो क्या होगा, ये बोला है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो उस केस में फलन क्या होगा, हमारा 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो ये 0 ही होगा, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या है कि f(x) जो f(x) की वैल्यू है वो 0 पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू 0 ही, मतलब x की वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक, सिंपल सा, क्योंकि ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो नॉर्मली ये 0 ही आएगा, ठीक। अब हम ये देख पा रहे हैं एकदम आसान भाषा में, अरे हमको ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा LHL और RHL बराबर ही नहीं है, तो फंक्शन कहाँ से संतत होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, ऐसा है, तब x बराबर 0 पर फलन हमारा जो है वो संतत नहीं होगा। हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर भी हम निकाल लिए, लेकिन LHL और RHL इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन हमारा संतत ही नहीं होगा, ठीक है। ये एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट था, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि मॉड के अंदर रहेगा वो सिंगल नंबर नहीं रहेगा, उसके अंदर से कुछ घटाएंगे या कुछ बढ़ाएंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए मॉड के अंदर लिखा है x माइनस ए, या मान लीजिए तो बेसी हो गया, मान लीजिए 2 है, x माइनस 2 है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले इस फंक्शन को हमें 2 भागों में बांटना पड़ेगा। अब देखिए ये इस फंक्शन को हम कैसे बांटेंगे, तो पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, एकदम आसान है। जैसे आप ये किए थे, अगर हमारे पास मॉड x है तो इसको 2 भागों में बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे, एक बार जो अंदर नंबर लिखा है x, इसको माइनस करेंगे और यही क्या होगा, लेस देन 0 होगा, समझ रहे हैं। अब इसी को एक बार प्लस करेंगे और यही क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बस यही करना है। जो हमारे मॉड के अंदर है उसको माइनस करके लेस देन 0, अगर उसको प्लस करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस यही करना है। वही काम यहाँ भी करना है। अगर x माइनस का 2 है तो इस केस में क्या करना है, जो मॉड के अंदर है उसको माइनस लगा के लिख देना है एक बार, जो मॉड के अंदर था उसको माइनस लगा के लिख देना है एक बार, और उसी को लेस देन 0 करना है।
क्या करना है, लेस देन 0, इसी को लेस देन 0 करना है। ठीक, अब देखिए इसको एक बार प्लस करके लिख देना। अरे इसी के आगे जो मॉड के अंदर नंबर है उसी को प्लस करके लिख देना है। अब उसी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके लिख देना है। समझ में आ रहा है? बस यही काम करना है। जो नंबर है उसी को माइनस लगा के लेस देन 0, उसी को प्लस करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे बस। अब जो सेकंड स्टेप में कैसे होता है, ये माइनस का x माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 2 जाएगा इधर, तो x इज लेस देन प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस के अंदर क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब इधर देखिए x माइनस का 2, x माइनस का 2, अब ये क्या है, 2 गया उधर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये जो हमारा मॉड में x माइनस का 2 था, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये फंक्शन बनेगा। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, अगर ये माइनस का है तो सेम इसको ऐसे जो भी नंबर है, माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर है, इसी को ऐसे छापना है, आगे माइनस लगाना है तो लेस देन 0, आगे प्लस लगाना है तो ग्रेटर देन 0। आप समझिए, आप इसको 2 स्टेप में करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि x माइनस का 3 है, ऐसा है, हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में करेंगे। जैसे ये एक स्टेप इधर, एक स्टेप से दो स्टेप हो गया ना, तो अगर हमें क्वेश्चन दिया है तो उसको एक ही स्टेप में हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, मतलब एक ही स्टेप में फंक्शन को डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट यहाँ पे x माइनस 2 था, इसको इधर ले गए तब जाके 2 हुआ, फिर वही मतलब यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट करना है। ये जो लिखे हैं इसको डायरेक्ट करना है, ना कि 2 स्टेप में करना है। ठीक है, अब देखिए x माइनस 2 है, हमको ये समझना है जो मॉड के अंदर जो हमारा नंबर लिखा है x माइनस ए या x माइनस ए या x माइनस 2 कुछ भी है, x माइनस ए कुछ भी है, हमें क्या करना है, सबसे पहले उस मॉड के अंदर जो नंबर है उसके बराबर 0 करना है। जैसे x माइनस 3 लिखा है, इसके बराबर 0 करना है। जो भी मॉड के अंदर नंबर है उसके बराबर 0 करना है। जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू जो आ रही है उसी पे हमें काम करना है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 गया इधर, प्लस का 3 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अभी 3 पर ही काम करना है। देखिए सबसे पहले इस जो मॉड के अंदर फंक्शन है सेम काम करना है, उसको निकाल के माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। अब ये क्या है, 3 माइनस लगाया है ना, तो इस 3 को लेस देन करेंगे। यहाँ यही काम करना है, x से लेस देन 3 ऐसे करना है। सही है, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। अरे भाई x इज लेस देन 3। ठीक है, दूसरा केस क्या करना है, x माइनस का 3 जो भी है यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बस यही काम करना है। जो भी यहाँ पे पॉइंट आएगा उसी को लेस देन, अगर वह माइनस कर रहे हैं तो यहाँ लेस देन पक्का आएगा, 100% आएगा। यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ लेस देन आएगा। जो भी यहाँ नंबर है, अगर ये माइनस का भी नंबर आ रहा है तब भी वहाँ वही नंबर रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है x प्लस का 5, अब इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए x प्लस 5 है तो हम x प्लस 5 के बराबर 0 करेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5। x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5। x की वैल्यू माइनस का 5 हमारी आई है, इसी के ऊपर काम करना है। देखिए सबसे पहले इस मॉड के अंदर जो भी नंबर है उसको हटा के हम अंदर, मॉड को हटा के अंदर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे एक बार। माइनस जब भी माइनस करेंगे तो वहाँ लेस देन करेंगे। जो भी x की वैल्यू है उसको लेस देन करेंगे। x की वैल्यू कितनी है, माइनस 5, तो क्या हो जाएगा हमारा, x इज लेस देन माइनस का 5, x इज लेस देन माइनस का 5। अब जो मॉड के अंदर है उसी को प्लस में लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5। बस इतना ही काम करना है। इतना काम करने के बाद हमारा सिंपल सा काम होता है कि हमें इस फंक्शन का LHS निकालना है और RHS निकालना है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर तीनों हमारा इक्वल होता है तो फंक्शन हमारा संतुष्ट होता है, तो कंटिन्यूस होता है। बस आपको इसके आगे का प्रोसेस एकदम अच्छे से पता है। हमें क्या निकालना होगा कि ये पॉइंट देखिए, डाउट किस पर है,
डाउट किस पर है? डाउट किस पर है? यहाँ पे 2 पे डाउट है, यहाँ पे 3 पे डाउट है, यहाँ पे -5 पे डाउट है। जो भी x से रिलेटेड है उसी पे डाउट है, ठीक है ना। तो हमें जिस पॉइंट पर डाउट है उसी पे कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, ठीक है। मतलब x इक्वल टू -5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सिंपल सा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें उस पॉइंट पर x इक्वल टू e पर उस फंक्शन का LHL निकालते हैं, और अगर RHL निकालते हैं और क्या निकालते हैं, और हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये तीनों निकालते हैं। अगर ये तीनों देखिए, सबसे पहले LHL RHL अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर ये दोनों अलग अलग आ गए तो वहीं पे रुक जाएंगे। अगर ये अलग आए ये अलग आए, मतलब फंक्शन हमारा, फंक्शन की लिमिट ही एडजस्ट नहीं करती, मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है ही नहीं, तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पे लिख देंगे कि LHL और RHL नॉट इक्वल टू है, मतलब फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि फलन f(x) इक्वल टू मॉड के अंदर x+4 x+4 के सांतत्य का परीक्षण करना है, कंटिन्यूटी की जांच करनी है। हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, समझिएगा, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले फंक्शन हमें f(x) दिया है, वो क्या दिया है, x+4। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो सबसे पहले हम बताएं कि रफ में करना है, जो मॉड के अंदर नंबर है उसके बराबर 0 करना है। x की वैल्यू निकाली, वो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। अब वो -4 ही वो पॉइंट है जिसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। अब देखिए, ये x+4 है, मतलब हमें सबसे पहले इसको हटा के, मॉड को हटा के माइनस लगाना पड़ेगा आगे। जब भी माइनस लगाएंगे तो इस केस में जो हमारा x की वैल्यू आई है वो क्या होगी, x से लेस देन होगी, ठीक है, ऐसा होगा, x इज लेस देन -4, ठीक है। अब दूसरा केस, जब इसको हम हटा के प्लस करेंगे तब उस केस में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ऐसा होगा। 2 ही केस होगा, अगर माइनस लगाएंगे तो लेस देन, प्लस करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसके लिए LHL और RHL निकालेंगे। मतलब ये अगर हम कर लेते हैं तो इसके बाद हमारा तब सिंपल सा कुछ स्टेप है जो आपको पता हुआ है, ठीक है ना। तो हम LHL की बात करते हैं। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, वो -4 है ना, तब यहाँ पे हो जाएगा -4, ऊपर हो जाएगा माइनस, और फंक्शन हमारा f(x) ये होता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप, उसको हम h में कन्वर्ट करेंगे, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ये क्या है, x टेंस टू -4 के पावर माइनस, मतलब जो भी है यहाँ पे x की वैल्यू -4 है, उसके पावर माइनस लगाया, मतलब -4 से कम होगा। x का मान क्या होगा, -4 से क्या होगा, कम होगा। -4 में और कुछ घटाएंगे, जो क्या होगा, h घटाएंगे, जबकि जो h है हमारा लगभग में 0 है, ठीक है। ये हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये असल में कैसे होता है, ठीक है। ये माइनस लगा है, मतलब -4 में से कुछ घटेगा, वो क्या घटेगा, h घटेगा, जबकि h क्या है, वो 0 के लगभग बराबर है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो LHL हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से पॉइंट गौर करिएगा कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, -4 से कम है, मतलब -4 में कुछ और घटाया गया है, तब x की वैल्यू जो -4 से क्या है, लेस देन है, -4 से क्या है, लेस देन है। x की वैल्यू जो है वो -4 से छोटी है, ठीक है। जो x की वैल्यू है वो छोटी है, किससे, -4 से भी, समझ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो कंडीशन है हमारा, इसको समझिए, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू -4 से भी कम है, कितना कम है, h कम है। जब x की वैल्यू -4 से कम है तो उस केस में फंक्शन हम क्या लेंगे, हमें यही खोजना होता है कि फंक्शन हम क्या लेंगे। फंक्शन यहाँ देखेंगे, ऊपर देखिए -4 यहाँ दिख रहा है ना, कि x से ये छोटा है, मतलब -4 जो है x से भी छोटा है, जो x है वो -4 से भी छोटा है। तो उस केस में जो फंक्शन लेंगे हम, वो क्या लेंगे हम, ये ऊपर वाला क्या होगा हमारा, -(x+4). देखिए कन्फ्यूज़न ना रखिए,
एकदम आसानी से समझिए कि यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे पहले शुरू से देखिए, x टेंस टू -4 के पावर माइनस, LHL में यहाँ माइनस लगता है। माइनस ये बताता है कि ये 4 लिखा हुआ है, x की वैल्यू इस 4 से कम है। कितना कम है? h कम है। जब h कम है तो h लगभग में 0 के बराबर है। ठीक है, ऐसे समझिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यू लिखी है -4 और -h, मतलब -4 में भी कुछ घटाया गया है। वो क्या घटाया गया है? h घटाया गया। उससे नहीं मतलब है जो x की वैल्यू है -4 से भी कम है, उसकी कुछ में से कुछ और घटाया गया है। ठीक है, -4 से भी जब कम है x की वैल्यू, तो उस केस में हमें देखना है कि फंक्शन क्या लेंगे। तो फंक्शन के अंदर हमें देखना पड़ेगा। ऊपर हम देखने गए तो यहाँ पे दिख रहा है कि x की वैल्यू -4 से कम है, तो उस केस में फंक्शन क्या लेंगे हम? माइनस का x+4 इसको लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब x की वैल्यू क्या है? -4+h। तो जहाँ x है फंक्शन के अंदर, वहाँ लिख देंगे -4 -h लिख दिए। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जहाँ x है दोनों साइड में, यहाँ x है तो यहाँ क्या लिखेंगे? -4 -h, और यहाँ +4 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 4 प्लस का, ये 4 माइनस का खत्म, माइनस का और ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का h। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आपको आता होगा। 4 से 4 खत्म हो गया, माइनस का h अंदर है, बाहर गया माइनस, बाहर से अंदर गया माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का h हो गया। तो जो जहाँ पर ये फंक्शन -4 -h लिखा है, वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्लस का h। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये जहाँ लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे हम? प्लस का h, मतलब प्लस का h के लिए 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो h है ये सिंगल, तो h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा LHL। अब RHL की बात करते हैं। RHL क्या होता है? लिमिट x, डायरेक्ट लिख दें हम? नहीं, समझिएगा। x टेंस टू -4 की पावर प्लस, ये हो जाएगा fx। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f -4 प्लस का h। ये समझ गए आप? समझ गए ना? मतलब ये प्लस दिखा रहा है कि -4 के अंदर कुछ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? h जोड़ा गया है, जबकि h क्या है? 0 के बराबर है लगभग। ठीक है, अब देखिए, जब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, जब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है या बराबर है, तो उसके से फंक्शन क्या लेंगे? x+4। तो यहाँ पर जो फंक्शन हम लेंगे वो क्या होगा हमारा? x+4 होगा। अब उस केस में जो x की वैल्यू है वो क्या है? -4 + h। तो यहाँ पे जो x है वहाँ क्या लिखेंगे? -4 + h। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 + का h, और ये +4 है, ये है। ठीक है, +4 ये है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, प्लस का h बचेगा। क्या बचेगा? प्लस का h। मतलब इसकी वैल्यू भी प्लस का h ही आएगी। ठीक है, तो हमारा RHL क्या हो जाएगा? वो लिमिट h टेंस टू 0, और उसकी वैल्यू भी प्लस का h ही आई है। तो यहाँ भी h है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू रखेंगे 0 हो जाएगा। तो RHL की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। LHL की वैल्यू भी 0, RHL की वैल्यू भी 0। अब हमें इसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फलन का मान, क्योंकि हमारा LHL भी 0 आया है, RHL भी 0 आया, दोनों सेम आया है, इसीलिए हम फंक्शन की वैल्यू के पास जा रहे हैं, उसको चेक करने की उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, जब x की वैल्यू -4 होगी, मतलब x की वैल्यू जब -4 के बराबर होगी, तब उस केस में जो फंक्शन लेंगे वो क्या लेंगे? यही सवाल रहता है बार बार कि फंक्शन क्या लेंगे। तो समझिए, x की वैल्यू जब -4 के बराबर होगी तो उसके जो फंक्शन क्या लेंगे? x+4 लेंगे, x+4। ठीक है, x+4। अब उस केस में हमें क्या करना है? फंक्शन की वैल्यू जब भी निकालनी होती है तो जहाँ x रहता है, जिस पॉइंट की बात हो रही है, उसी पॉइंट x की वैल्यू जो रहती है उसी को फंक्शन के अंदर रख देते हैं बस। x की वैल्यू क्या है? -4, तो फंक्शन के अंदर -4 को सब पुट कर देंगे, यहाँ भी -4 हो जाएगा, यहाँ +4। अभी ये -4 + 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो मतलब LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 0। अरे तीनों के तीनों बराबर होगी, 0 मतलब बराबर होगी।
मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHL इक्वल टू RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू -4 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है। अतः हम ये बोल सकते हैं, अतः x बराबर -4 पर फलन संतत है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली हो गया क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग चालू करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए इतना बहुत है, आप क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, कुछ कवर हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सलूशन बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।